नमस्कार दोस्तों, सही समय पर अपना खास शो समय चक्र लेकर हम फिर हाजिर हैं। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची पाराशर और आपके समय, आपके आज के दिन को पहले से बेहतर बनाने के उपाय लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जय है। गणपति, सुप्रभात। सभी दर्शकों के लिए समृद्धि भरा दिन हो आज का। तो चलिए अब अपने शो को हम आगे बढ़ाएंगे और पंडित जी से हम जानेंगे आज कैसा रहेगा आपका दिन। आज के दिन आप कहां फोकस करें जिससे आपका हर दिन और बेहतर हो, आपके सभी काम बन जाएं। तो पंडित जी, सबसे पहले आप बताइए कि आज का पंचांग क्या है। जय गणपति बप्पा। आज का दिन बहुत ही खास है। आज संवत 2076 है। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है। चंद्रमा सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक रहेगा। इस बीच में शुभ कार्य नहीं करने हैं। तो पंडित जी ने आज का पंचांग बता दिया है, राहु काल कब से कब तक है ये बता दिया है। आप ख्याल रखिएगा कि इस वक्त में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब चलिए हम शुरू करते हैं राशि फल का सिलसिला, लेकिन उससे पहले दर्शकों पंडित जी से जान लेते हैं कि आज वो किस खास रत्न के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही उस रत्न का आपके परिवार के किस रिश्ते से नाता है ये भी जानते हैं। शशि जी, राशिफल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वो अनमोल रिश्ता और रत्न के बारे में बताइए। रत्न और रिश्ते का जो संबंध है वो लगातार हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बता रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं मोती का। अगर आपने रत्नों को रिश्तों के साथ जोड़ लिया तो सच मानिए आपकी राह की आधी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हमारे सबसे नजदीक होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है, यानी चंद्रमा का असर सीधे मन पर है। कुंडली में चंद्रमा अगर मजबूत करने के लिए अक्सर मोती रत्न धारण कराया जाता है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि मोती से जुड़ा हुआ परिवार का कौन सा रिश्ता है। दर्शकों, विश्वास रखिए, उस रिश्ते को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके हर बिगड़े काम बन जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, हम जानेंगे कि कौन सा वो अनमोल रिश्ता है, लेकिन उससे पहले आप पहली 4 राशियों का फल बता दीजिए। बिल्कुल, पहली 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के विषय में बात करते हैं। मेष राशि, आज का फोकस आपके कॉन्फिडेंस को मन का अज्ञात भय डरा सकता है। पॉजिटिव सोच के साथ दिन को गुजारना होगा। जीवन में संतुलन रखना आपके लिए आज का सूत्र है। खुशी में ज्यादा खुश ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो। आज लिए गए निर्णय आपके भविष्य के लिए स्वर्णिम लाभ प्रदान करेंगे। आज अलर्ट, उधार लेने या देने का विचार टाल दीजिए। कानूनी दांवपेच में बहुत सावधान रहिएगा और दूसरे के विवादों में खुद को मत डालिए, आप दूर रहिए। वृष राशि, आज का फोकस, मार्केट में लोग आपके टैलेंट का फीडबैक ले रहे हैं, इसलिए अपने काम पर बहुत ध्यान रखिए। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। जब तक कोई बात पक्की ना हो जाए तब तक मौन रहिए, किसी को बताइए नहीं। काफी दिनों से रुके हुए काम आज बन सकते हैं। पुराने विवादों को भूलकर नई शुरुआत करनी होगी। अलर्ट, आपको किसी भी बात को लेकर हट यानी जिद नहीं करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहना होगा। आप कोई भी काम में पक्षपात मत करिए, निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। मिथुन, आज का फोकस, आज गणपति बप्पा का ध्यान करके नए कामों को स्टार्ट करिए। भविष्य को लेकर मन में नए नए विचार आ रहे हैं। इन विचारों के अनुसार चीजों को प्लान करना होगा और उसका आगे फल अच्छा भी मिलेगा आपको। बाजार के खाने को आज अवॉइड करिए, घर का हल्का फुल्का ही खाइए। अलर्ट, आज ऑफिस में काम को लेकर टेंशन से बचना है, अन्यथा काम अधूरे रह जाएंगे। आपको अगर ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो उसको ध्यान रखिए। आज कानूनी कार्यों में सावधानी रखनी है। जमीन जायदाद से रिलेटेड तो बहुत सावधानी रखिए। कर्क राशि, आज का फोकस, आज शरीर मेहनत से ज्यादा मेंटल लेबर मांग रहा है, तो बॉस या क्लाइंट किसी को भी नाराज नहीं करिए और अपना काम करते रहिए।
अपने बॉस या क्लाइंट के विजन को समझिए कि वो क्या चाहते हैं, वही काम करिए। और रात में सोने से पहले दूध में हल्दी डालकर पीजिए। अलर्ट, बेवजह के डिस्कशन से बचें, गुप्त शत्रुओं के प्रति सचेत रहिए और अपने दिल की बात अपने पास ही रखिए, आज किसी से शेयर नहीं करिए। तो बिल्कुल पंडित जी, ये था पहली 4 राशियों का राशिफल जो हमने जाना। लेकिन अब पंडित जी, अगली राशियों की बात करने से पहले आप मोती और रिश्ते के बारे में जो बता रहे थे वो दर्शकों को बताइए। जी प्राची जी, आपको शायद पता होगा, एक पुरानी परंपरा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे माता यानी ननिहाल से एक मोती भेजा जाता है। चंद्रमा लगा होता है, उसमें मोती लगा होता है, कई जगह चांदी की कटोरी आ जाती है। यानी चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए मोती, और मोती का रिश्ता मां से है। अब आम तौर पर क्या होता है कि लोग चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए मोती तो धारण कर लेते हैं, लेकिन अगर मां के प्रति सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है, तो निश्चित जान लीजिए यह मोती अपना पूरा फल नहीं दे पाएगा। इसलिए दर्शकों, सबसे पहले मां का सम्मान, उनके प्रति बहुत इज्जत रखनी है, उनका दिल नहीं दुखाना है, यही सर्वश्रेष्ठ है। आज के इस कैरियर युग में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विवाह के पश्चात मां की उपेक्षा हो जाती है, या यूं कहें कि मां प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ नीचे हो जाती है, जो कि घातक बात है। आज भी वह घर सुख समृद्धि से पूर्ण है जहां पर सैलरी लाकर कम से कम कुछ अंश मां के हाथ में रख दी जाती है। मां को केंद्र में रखकर जब कार्य किया जाता है तो देवी कृपा होती है, और देवी जी की कृपा बरसती भी खूब है। चंद्रमा चूंकि मन का भी कारक होता है, इसलिए मां से कनेक्ट होने से मन को शांति बहुत मिलती है। मां की गोद में बैठ के लोग कितना शांत हो जाते हैं। मन में भटकाव है वह भी स्थिर हो जाता है। बिल्कुल पंडित जी, ये तो वाकई दर्शकों के लिए और खुद मेरे लिए भी बेशकीमती जानकारी आपने बताई है। लेकिन एक सवाल है जो दर्शकों के मन में भी होगा। सवाल ये है कि दुर्भाग्यवश अगर किसी की मां अब जीवित नहीं है, उनके साथ वो नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करें जिससे मोती का फायदा उनको मिल सके? जी जरूर प्राची जी, देखिए दुनिया में आना जाना ये तो एक सृष्टि का नियम है और हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि अगर दुर्भाग्यवश किसी की मां नहीं, तो वह मोती पहनने का पूरा फल हासिल करने के लिए क्या करे। लेकिन अभी हमारे अगली 4 राशि वाले दर्शक इंतजार कर रहे हैं, तो पहले हम उनको लेते हैं। सिंह, कन्या और तुला और वृश्चिक राशि वालों के विषय में बात करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, पहले 4 राशियों का जो फल है वो जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो आप रिश्ते की बात कर रहे थे वो जानेंगे जी दर्शकों के बिल्कुल लिए। जानेंगे। सिंह राशि, आज का फोकस, संतान से स्नेह प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने से बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे हालचाल लेते रहिए। अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए धन का इन्वेस्ट करिए, कोई कोर्स वगैरह करना हो तो वो कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर के कारण टेंशन रहेगी थोड़ी सी। अलर्ट, बेवजह के जोखिम ना लें, अन्यथा चोट लग सकती है। और दूसरों के दोष निकालने के बजाय स्वयं के गुणों का विस्तार करें, खुद की क्वालिटी बढ़ाइए। हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, ध्यान रखिए अपना। कन्या राशि, आज का फोकस, बॉस इज ऑलवेज राइट। आज इस बात का ध्यान रखिए, उनकी हर बात को गंभीरता से लीजिए, उनके विजन को समझिए। यदि किसी को पैसे उधार दे रखा है तो आज उसको रिमाइंड करा दीजिए, उधारी वापसी आने का पूरा अवसर है। जी जान से कार्य को करना होगा, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल अभी थोड़ा कम है और महत्वाकांक्षा अभी जग रही है। अलर्ट, चिल्ड पानी पीने से परहेज करें, बहुत ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिए, नहीं तो गला खराब, जुकाम ये सब होने के चांसेस हैं, क्योंकि आज प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम है, इसलिए ध्यान रखें। तुला राशि, आज का फोकस, आज गैर जरूरी काम नहीं करना है। समय के महत्व को समझिए। आज आप समय का सदुपयोग करिए और उसी में फोकस करिए। अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक ऊर्जा का ह्रास हो सकता है, इसलिए ध्यान से खर्चा करिए।
फालतू में नहीं खर्चा करिए। रिश्तेदारी में अगर कोई समारोह में जाना पड़ रहा है आपको, तो प्रसन्नता से जाइए, उसको लेके बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अलर्ट, कई बार ऐसा होता है कि जो अति निकट होता है ना, तो सारा गुस्सा उसी पे निकल जाता है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बातों को तूल न दें, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। कोई भी यात्रा करते समय आप अपने वाहन को फिट रखिए। वृश्चिक राशि, आज का फोकस, मन कुछ लाभ चाहता है, इसके लिए वो प्रयास भी कर रहा है, लेकिन अगर लाभ न मिले तो मूड ऑफ मत करिए। आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करते रहिए, अपना काम मजबूती से करिए ताकि आप पर कोई उंगली नहीं उठा सके। नए लोगों से भी मुलाकात होगी जो फ्यूचर में बहुत फायदा देंगे आपको। अलर्ट, आज आपको कुछ कब्ज हो सकती है, थोड़ा सा असहज रहेगा पूरा दिन, तो आहार में थोड़ा फाइबर, जूस वगैरह लीजिए ताकि पेट सही रहे। और चलते फिरते समय ध्यान रखिए, गिरकर चोट लग सकती है। तो ये था राशिफल इन 4 राशियों का। तो जो उपाय आपको पंडित जी ने बताए हैं उनका आप ख्याल रखिएगा, ताकि अगर आप आज अपने दिन को बेहतर करना चाहते हैं तो वो वाकई में बेहतर हो जाए। अब चलिए पंडित जी, बारी सवाल की है, क्योंकि कई सारे मेल हमको मिल रहे हैं जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं। दीक्षा कुमारी हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1993। 11 सितंबर, हाँ, 11 सितंबर 1993। और इनका डेट ऑफ टाइम है 1:05 दोपहर के, और ये सिवान बिहार की रहने वाली हैं। इनका सवाल ये है कि शादी करनी चाहिए या फिर अभी करियर पर ही फोकस करना चाहिए, ये सवाल इनका है। देखिए, दीक्षा के लिए एक प्रश्न है कि वे करियर करें कि या विवाह। आपकी कुंडली में जो कर्म भाव है, जो करियर का हाउस है, उसमें मंगल, गुरु, बुध यानी बड़े ही पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं, और ये करियर ओरिएंटेड है। बुध उच्च का भी है, तो विवाह के लिए समय अभी अगले वर्ष आपको मिलेगा, लेकिन अभी आप करियर पे ही फोकस करिए, क्योंकि आपका जो ये जन्म हुआ है, इस जन्म में गृहस्थ से ज्यादा आपको कर्म क्षेत्र में ही प्रधान रहना है। तो आप करियर पे मेन फोकस आपको करना है, वैवाहिक जीवन सेकेंडरी है यहाँ पर, तो आप इसको करें। और एक छोटा सा उपाय हम आपको और बता दें कि आप विवाह के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, ये अगले वर्ष से आपको एक्टिव होगा। अभी करियर पे फोकस करिए और बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। तो बिल्कुल, दीक्षा के लिए पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं वो दीक्षा अगर करेंगी तो उन्हें परिणाम अच्छे मिलेंगे भविष्य में। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि पंडित जी आप दर्शकों को तो अच्छी अच्छी बातें बता ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपने जो रत्न और रिश्ते की बात की थी, अब हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब दर्शक वो बात जानना चाहते हैं जिसका फल उनको मिल सके। क्योंकि जिनकी माँ दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ नहीं है, वो क्या करें जिससे मोती का फल उन्हें मिल सके। जी प्राची जी, बहुत ही सरल तरीके से इसका उपाय बताएंगे जिनकी मां नहीं है। दर्शकों, हम सब ये जानते हैं कि धरती मां है, इसीलिए धरती को मां कहा जाता है। अगर किसी की मां अब जीवित नहीं है और उन्होंने मोती धारण कर रखा है, तो एक तो मां तुल्य महिलाओं का आदर करें, खूब सम्मान करें। इसके अलावा आपको धरती पर सोना चाहिए, क्योंकि धरती मां है, मां की गोद में सोना चाहिए। यदि यह संभव ना हो सके तो कम से कम इतना करें कि सुबह जब सोकर उठें तो धरती को स्पर्श करें, फिर आगे का काम। और अब आजकल लोग फ्लैट में रहने लगे हैं, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, तो एक काम और करना है कि जब तैयार होकर ऑफिस के लिए जब निकलेंगे, तब नीचे उतरते समय जब आप लिफ्ट से या जीने से नीचे उतरेंगे, तो पहली बार जब कदम आप उस दिन में रखेंगे तो आप स्पर्श कर लीजिए वो एक बेस को, अपने आधार को। तो धरती को हमें करना है। मन, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि धरती को स्पर्श करना है, उनको धरती माँ के चरण स्पर्श करने हैं और अपनी माँ का ध्यान करना है। मात्र शक्तियां जितनी भी हैं उनके प्रति सम्मान करना है, जो भी महिलाएं हैं उनके प्रति सम्मान रखना है।
बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि आप पंडित जी से मिल रही जानकारी को ध्यान से सुन रहे होंगे और उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाकी बची 4 राशियों की और पंडित जी से जानेंगे आज की खास बात, आज के टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं। तो दोस्तों, हमारे खास शो समय चक्र में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पंडित जी, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत जय स्वागत गणपति है। बप्पा। तो अब हम धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि वाले दर्शकों की जिज्ञासा शांत करते हैं और उन्हें आज के जो उनका राशिफल है वो बताते हैं। जी जी पंडित बिल्कुल, जय गणपति उनको बताते हैं, वो बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। धनु राशि, आज का फोकस। आप काम के प्रेशर से खुद को ओवरलोड महसूस कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में गेम को जोड़ लीजिए। ऑफिस से आने के बाद कुछ देर टेंशन दूर हो, इसके लिए आप कुछ गेम खेलिए और खुद को रिफ्रेश भी कर लीजिए। यदि गेम खेलने का समय नहीं है तो कुछ बच्चों के साथ, घर के बच्चों के साथ बच्चा बन के खूब उछल कूदिए, रिफ्रेश होइए। अलर्ट, किसी भी व्यक्ति से अहंकार का टकराव न करें, बात बिगड़ जाएगी। हर परिस्थिति को प्रेम से हैंडल करें, अन्यथा अपमान का सामना करना पड़ सकता है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। मकर राशि, आज का फोकस। उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करनी है और आज का दिन आपका शुभ है। परिवार के साथ कहीं यात्रा करने की योजना है तो आज जा सकते हैं, दिन अच्छा है। छोटी बहनों को सम्मान, स्नेह, उनको खूब गिफ्ट दे सकते हैं आज। और जो विवाह योग कन्याएं हैं उनके रिश्ते भी आ जाएंगे। अलर्ट, अग्नि संबंधित दुर्घटनाओं से बचकर रहें, इसकी आशंका है। कोई नुकसान होने पर आप बिल्कुल क्रोधित होकर आपानक होएं। मां के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उसके प्रति चिंता हो सकती है आपको। कुंभ, आज का फोकस। आज हो सकता है कि आपका काम बनते बनते रुक जाए। ऐसी स्थिति में आपको अपना विवेक रखना होगा, उसको नहीं खोना है। पुराने संबंधों का लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। हो सकता है कि कोई पुराना बॉस, कोई पुराना साथ काम करने वाला आपको बुला ले, अच्छा ऑफर दे दे। स्वास्थ्य की सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह, इस पर भी कुछ आज निवेश करने की सोच रहे हो तो कर लीजिए। अलर्ट, संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर इन्फेक्शन से। कोई भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें, एलर्जी या रिएक्शन होने की आशंका है। मीन राशि, आज का फोकस। आज प्रसन्नता के साथ दिन व्यतीत होगा। जटिल कामों को सरल तरीके से करने की प्रतिभा आपके अंदर है। आज आपको इसका प्रयोग करना होगा। आपके भीतर बहुत गुण हैं, बस इनको बाहर निकालना है और इनका प्रयोग करना है। नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अलर्ट, किसी से भी अपनी तुलना न करें, अन्यथा अंदर हीन भावना आने लगेगी। और घरेलू मामले में गड़े मुर्दे न उखाड़ें। वातावरण बहुत प्रफुल्लित रखिए। तो दोस्तों, आपने अपनी राशि के मुताबिक आज के दिन के बारे में जान लिया है। अब हम आपके सवाल की बात कर लेते हैं। एक और दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं पंडित जी। कन्नौज से बीनू है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल 1992 और सुबह 5:20 पर इनका जन्म हुआ है। उन्नाव के ये रहने वाले हैं। ये सुबह का जन्म है। सुबह का जन्म जी। इनका सवाल ये है कि प्लेस वर्तमान ऑफ बर्थ क्या है? उन्नाव। जी, सवाल यह है कि वर्तमान समय में फाइनेंस कंपनी में ये जॉब कर रही हैं, जॉब बदलना चाहती हैं। अब ये जॉब बदलें या ना बदलें, ये आपसे समझना चाह रही हैं। बिल्कुल। मीन लग्न है और वृक राशि है और जो राहु की दशा चल रही है, राहु में बुध की दशा चल रही है। देखिए बीनू जी, आपको अभी ऑफिस में जो भी तनाव मिल रहा है या जो आप महसूस कर रही हैं, उसको लेकर थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी चेंज करने का समय है नहीं। आप मई के बाद चेंज करिएगा और नवंबर के पहले चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि नवंबर 19 से लेकर और नवंबर 2020 तक आपको फिर वहीं रुकना है। इस बीच में कोई चेंज नहीं करना है, तो अभी मई तक रुकिए
और उसके बाद आप फिर चेंज कर सकती हैं नवंबर के पहले। एक उपाय है इसके लिए, घर से निकलते समय अपने जहां भी बाहर दरवाजा है वहां पे एक फिश, मछली की एक फोटो लगा लीजिए अच्छी सी। जब भी निकलें उनके दर्शन करते हुए निकलें। बस एक ये उपाय करें, और ये सभी को लगाना चाहिए कि घर से निकलते समय मछली के दर्शन हो तो शुभ होता है। तो बिल्कुल बीनू को उनके सवालों के जवाब पंडित जी ने दे दिए, एक छोटा सा उपाय भी बता दिया जिससे हम सभी लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज हमने मोती और उसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं ये भी जाना, माँ और मोती के रिश्ते को हमने समझा। अब चलते चलते पंडित जी से जान लेते हैं आज के टिप्स, आज के काम की बात क्या ये बताइए। जी बिल्कुल, और ये लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बेडरूम में लोग अक्सर फोटो लगाते हैं, सीनरी लगाते हैं। कभी भी हिंसक पशुओं के चित्र नहीं लगाने चाहिए कि शेर लगा लिया, चीता लगा लिया। हिंसक पशुओं के नहीं लगाने, और ना ही देवी देवताओं के चित्र लगाने चाहिए। दरअसल शयन कक्ष जो है वो आराम और प्रेम का आधार है, श्रृंगार रस युक्त है, तो हिंसक चित्रों में इसका अभाव रहता है। तो जहां पर पशुओं के चित्र लगे होते हैं वहां पति पत्नी में अनावश्यक झगड़े होते रहते हैं, सोने से पहले लड़ने लगते हैं। वहीं यदि बेडरूम में देवी देवता की फोटो लगी होती है तो यह भी एक दोष है, क्योंकि जिस स्तर की देवी देवताओं के लिए जो शुद्धता चाहिए वो बेडरूम में हो नहीं पाती, अशुद्ध स्थान है वैसे। अतः यहां पर देवी देवता मत लगाइए। तो आप इस तरीके हिंसक पशु नहीं लगाइए और देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाइए। तो आज के काम की बात हमने पंडित जी से जानी और बहुत ही अच्छे टिप्स पंडित जी ने दिए हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अपने बेडरूम में हिंसक जानवरों की तस्वीर और ना ही देवी देवताओं की तस्वीर आप लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। जय गणपति, सभी का दिन शुभ हो, सभी का मंगल हो। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।